हाँ स्टूडेंट देखो, अभी हमने अनंत लंबाई की धारावाही प्लेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र को डिराइव कर लिया, लेकिन डेरिवेशन ही आगे के लिए हमको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो रिजल्ट को मैं एक बार अलग से लिख देता हूँ। तो देखो, इस बार भी अनंत क्षेत्रफल की कोई धारावाही प्लेट है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इस प्लेट का 3D फिगर तो इस टाइप का होता है, लेकिन क्वेश्चन में 2D फिगर दिया होता है, वो समझ जाना, ठीक है। तो अनंत क्षेत्रफल की कोई धारावाही प्लेट है, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है, ठीक है। इधर भी अनंत तक फैली और इधर भी अनंत तक, ऐसी कोई धारावाही प्लेट है। मान लेते हैं कि इसमें धारा बाहर की ओर मतलब डॉट दिशा में बह रही है और धारा प्रति चौड़ाई J है। तो बस इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखना है, ठीक है। हमने रिजल्ट की फॉर्म में याद किया था, हमको अच्छे पता है कि अनंत क्षेत्रफल की धारावाही प्लेट हो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है और कितना होता है μ0J/2। और दिशा देखनी है। सबसे पहले हमको देखना है कि इस प्लेट के ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है। तो उसके लिए मैंने स्किल बताई थी कि निकटतम एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे और निकटतम एलिमेंट के कारण जैसी दिशा होगी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी वैसी होगी। तो बस निकटतम एलिमेंट के कारण देखते हैं। तो बताओ, निकटतम एलिमेंट में धारा बाहर की ओर बह रही है ना, बस निकटतम एलिमेंट में धारा बाहर की ओर बह रही है तो अंगूठा बाहर की ओर, इस साइड चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हथेली को इस साइड और अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे। तो बताओ, अंगुलियां पीछे की ओर हैं, ठीक है। मतलब निकटतम एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र पीछे की ओर है, निकटतम एलिमेंट के कारण पीछे की ओर है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी क्षैतिज रूप से पीछे की ओर होगा, जिसका मान μ0J/2 होगा, ठीक है। और ऐसे नीचे देखना है तो यहाँ भी वही निकटतम एलिमेंट के कारण देखेंगे। तो बता, निकटतम एलिमेंट में धारा बाहर की ओर, अब हथेली इस साइड रखेंगे और अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे तो अंगुलियां आगे की ओर है, इसलिए निकटतम एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी आगे की ओर होगा और मान तो उतना ही होगा μ0J/2। और हमको पता है कि अनंत क्षेत्रफल की प्लेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है। पास वाले बिंदु पर भी μ0J/2 और दूर वाले बिंदु पर भी μ0J/2 होगा, ठीक है। चलो इसका एक और छोटा सा केस दे रहे हैं। इस बार भी अनंत क्षेत्रफल की धारावाही प्लेट है और इस बार प्लेट इस टाइप से रखी हुई है, समझ गए चित्र से कि अनंत क्षेत्रफल की धारावाही प्लेट है और इस बार प्लेट इस टाइप से रखी हुई है है ना। तो बताओ, प्लेट इस टाइप से रखी है तो इसका क्रॉस सेक्शन इस टाइप से बताएंगे ना, और इस बार धारा अंदर की ओर मतलब क्रॉस दिशा में बह रही है। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो ये भी अनंत क्षेत्रफल की धारावाही प्लेट है, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र μ0J/2 होगा, ठीक है। अब दिशा देखनी है। चलो पहले धारावाही प्लेट के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है। तो बस वही काम करेंगे कि निकटतम एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे। बताओ, निकटतम एलिमेंट ये है ना, बताओ इसमें धारा अंदर की ओर बह रही है तो अंगूठा अंदर की ओर, इस साइड चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हथेली को इस साइड और अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे। अंगुलियां नीचे की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर, मतलब इसके इस साइड जितने बिंदु होंगे वहां चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर होगा, जिसका मान μ0J/2। और अब इस साइड देखना है तो वही कि धारा अंदर की ओर बह रही है तो धारा की दिशा में अंगूठा, इस साइड चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हथेली को इस साइड और अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे। तो अंगुलियां ऊपर की ओर है इसलिए इस साइड चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा, जिसका मान μ0J/2 होगा, ठीक है। बस अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको देख लेना। देखो, इस बार भी हमको दे रखा है कि अनंत क्षेत्रफल की दो धारावाही प्लेटें हैं, है ना। अनंत क्षेत्रफल की दो धारावाही प्लेटें, दोनों को समानांतर रखा है। देखो, इसमें भी धारा प्रति चौड़ाई J है और इसमें भी J है, लेकिन इसमें धारा बाहर की ओर मतलब डॉट दिशा में और इसमें धारा अंदर की ओर मतलब क्रॉस दिशा में बह रही है। तो बस हमको देखना है कि इन प्लेटों के कारण
एक तो बीच वाले किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, फिर बाहर कितना होगा और इधर कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना। तो वही अनंत क्षेत्रफल की धारावाही प्लेटें, सबसे पहले हमको देखना है कि प्लेटों के बीच में अगर कोई बिंदु लें तो यहाँ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है, ठीक है। तो तुम आराम से बताओ कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इस प्लेट के कारण भी होगा और इस प्लेट के कारण भी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इस प्लेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। इस प्लेट के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र का मान तो μ0J/2, दिशा देखते हैं तो वही चीज कि निकटतम एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी वैसी होगी। तो बस बताओ निकटतम एलिमेंट में धारा डॉट मतलब बाहर की ओर बह रही है तो धारा की दिशा में अंगूठा, इस साइड चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हथेलियों को इस साइड और अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे तो अंगुलियां आगे की ओर हैं, इसलिए इस प्लेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज रूप से आगे की ओर होगा और μ0J/2 होगा, ठीक है। अब चलो अब इस प्लेट के कारण देखते हैं। तो बताओ इस प्लेट में भी निकटतम एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं, ठीक है। तो बताओ ये जो निकटतम एलिमेंट है उसमें धारा क्रॉस दिशा तो अंदर की ओर बह रही, तो धारा की दिशा में अंगूठा, इस साइड चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हथेली इस साइड और अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे, अंगुलियां आगे की ओर हैं इसलिए इस प्लेट के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर होगा और इसका मान भी μ0J/2। तो तुम बताओ कि इस प्लेट के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर, इसके कारण भी आगे की ओर, तो प्लेटों के बीच वाले भाग में दोनों चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाएंगे। तो बताओ प्लेटों के बीच वाले भाग में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र μ0J/2 प्लस μ0J/2 मतलब μ0J की ओर होगा और ये आगे की ओर होगा, ठीक। हाँ चलो अब हमको देखना है कि प्लेटों के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो साफ साफ देख सकते हो कि बाहर वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे प्लेटों के बाहर इधर चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण होगा। पहले इस प्लेट के कारण तो इस प्लेट में धारा ऐसी बह रही है, हथेली ऐसे और अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे तो इस प्लेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज रूप से आगे की ओर μ0J/2। और अब इस प्लेट के कारण देखते हैं तो इस प्लेट में धारा अंदर की ओर बह रही है, हथेली ऐसे और अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे तो इस प्लेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज रूप से आगे की ओर होगा और उसका मान भी μ0J/2, कम नहीं होगा क्योंकि लार्ज प्लेट का चुंबकीय क्षेत्र दूरी पर कोई खास डिपेंड नहीं करता है। तो बस कह सकते हैं कि बाहर वाले बिंदु पर इस प्लेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र जितना पीछे, इस प्लेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र उतना ही आगे है, तो बाहर दोनों के चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल हो जाएंगे, मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0। और ऐसे इधर भी अगर चेक करोगे तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल होंगे, मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 ही होगा, ठीक। ये देख लिया। एक मूर्खतापूर्वक क्वेश्चन पूछो कि प्लेटों के बीच वाले भाग में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तो इतना आ गया लेकिन प्लेटों के बीच वाले भाग में परिणामी विद्युत क्षेत्र देखना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तो आंखें बंद करके 0 होगा। हमको पता है कि नॉर्मल धारा बह रही है, वही कहानी, नॉर्मल धारा बह रही है तो आवेश जिस दर से आएगा उसी दर से निकल जाएगा, आवेश इकट्ठा नहीं होगा, इससे प्लेट आवेशित नहीं होगी, इससे विद्युत क्षेत्र तो 0 ही होगा। जो कुछ भी होगा वो केवल चुंबकीय क्षेत्र ही होगा।